नमस्कार। नौशकी और पंजौर में जो अटैक हुआ था वो 40 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। अब तक वहाँ पे फायरिंग जारी है। नौशकी में अटैक को ख़त्म कर दिया गया था स्टार्टिंग में, लेकिन पंजौर में 40 घंटे से ज़्यादा हो गए, लेकिन अब भी फायरिंग जारी है। हेडक्वार्टर है वहाँ पर अब भी फायरिंग चल रही है। पाकिस्तानी आर्मी अपने ही कैंप को वापस लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं हो पाया। बहुत बड़ा अटैक था। पाकिस्तानी आईएसआई, जो कि जिसको ये बोलते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस है और सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस है, पता नहीं क्या कर रही थी। उसे पता ही नहीं था कि यहाँ इतना बड़ा अटैक हो रहा है। इतने बड़े लेवल पे बलूच फ्रीडम फाइटर्स वहां पहुंचे और उन्होंने पहुंच करके कब्जा कर लिया। इन्हें पता ही नहीं लगा। कहा जा रहा है 170 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक इसमें मारे गए हैं। सेपरेटिस्ट बलूचिस्तानी हैं और उन्होंने तीसरे दिन लगातार पाकिस्तानी आर्मी का मुकाबला किया, और मुकाबला ऐसे टाइम पे जब इमरान खान गए हुए हैं चाइना, और चाइना जाकर के वहां पे कोशिश कर रहे हैं कि हमें और कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएं, सीपीईसी में पैसा आ जाए। पैसा कहां से आएगा जब चाइना बार बार बोल रहा है कि हमारे लोगों की सिक्योरिटी का क्या होगा। लेकिन सिक्योरिटी का क्या होगा? सिक्योरिटी ऐसे अटैक्स के सामने कैसे हो पाएगी? उनको ये, क्योंकि टीटीपी से वो बातचीत कर रहे थे, इस्लामाबाद और बीजिंग की बातचीत चल रही है वो, और टीटीपी से भी ये लोग बातचीत कर रहे थे कि हमारी इस्लामाबाद और बीजिंग बातचीत को डिरेल ना किया जाए, प्लीज़ हमारे अटैक्स को बचा लो, क्योंकि हमारे पास पैसा तो तभी आएगा ना जब चाइना देगा, और चाइना तब देगा जब उनको सिक्योरिटी दिखेगी। आप तो सिक्योरिटी दे नहीं रहे, सिक्योरिटी बर्बाद हो रही है। लेकिन बलूची बोल रहे हैं कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का क्या होगा? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को आपने, और वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, उसके भी पैसा तो हमें भी चाहिए ना। हमें भी अपना कंट्री चलाना है, हमें भी अपना, मैं कंट्री बोल रहा हूँ, सॉरी टू से दैट, बट लेकिन बलूचिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। राइट नाउ 13 सेपरेटिस्ट अब तक मारे गए हैं। कुछ लोगों ने अपने आप को गोली मार ली, पाकिस्तानी आर्मी ने नहीं मारी। कुछ ने अपने आप को गोली मार ली कि हम पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में ना पड़े। इसलिए फैक्ट है कि 170 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, लाशें पड़ी हुई हैं। ये पता है 2 पाकिस्तानी आर्मी के, अमजद अयूब मिर्जा के, जो कि वहाँ के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के एक्टिविस्ट हैं, उनके हिसाब से 2 पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर वहाँ पे आए थे। वो कोशिश कर रहे थे कि जो घायल पाकिस्तानी सैनिक हैं, जो मरे, उनकी लाशें ले जाएं, लेकिन वो 2 हेलीकॉप्टर भी इन्होंने मार गिराए हैं। ये अमजद अयूब मिर्जा ने मुझे खुद बताया। लेकिन इसमें 40 घंटे हो गए, सिक्योरिटी कैंप पे कब्जा वापस नहीं हो पाया पाकिस्तानी आर्मी का। पाकिस्तानी आर्मी अब भी लड़ रही है, और इमरान खान वहाँ पे बीजिंग में इस क्वेश्चन को ज़रूर फेस कर रहे होंगे कि क्या सिक्योरिटी हो सकती है चाइनीज़ लोगों की? नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि इमरान खान ने ये सब खुद ही तो पाले थे। बलूच हो या टीटीपी हो, बलूच टीटीपी दोनों मिले हुए हैं। जो पैसा, जो हथियार ये तालिबान को देते हैं, वो तालिबान टीटीपी को दे देती है, और टीटीपी से वो बलूची के पास पहुंच जाता है। बलूची इन्हीं के तो हैं, बलूचिस्तान में पैदा हुए, बलूचिस्तान में पढ़े लिखे, बलूचिस्तान में वो रहते हैं। तो बलूची किसके हुए? क्या इनके? सच तो ये इन्हीं के हैं। इन्हीं के लोग इन्हीं पे हमला कर रहे हैं, और ये अपने आप को विक्टिम बता रहे हैं। इन्होंने ही सिखाया कि ऐसे हमले करने हैं। हिंदुस्तान की सेना पर, इंडिया की सेना पर अटैक करने के लिए बताया, लेकिन अब वो सीख करके इन्होंने इन्हीं की पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक करने शुरू किया। 170 मारे गए, कल 1070 भी हो सकते हैं। लेकिन सच ये, इन्हें पता होना चाहिए पाकिस्तान को कि आपने जो चीज़ दुनिया को सिखाई थी, उसका मज़ा आप खुद ले रहे हैं। और तीसरे दिन से ऊपर कितने दिन जाएगा ये अटैक? बलूची जो अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, मुझे पता नहीं ये बोलना चाहिए कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड तो ये है कि बलूचियों के फ्रीडम पे हम वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक कदम ऊपर आगे जाके बोल रहा हूँ कि ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, और फ्रीडम फाइटर्स के लिए हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। उनका फ्रीडम जो है वो उनका राइट है, और हमें उनके राइट में उनके साथ होना चाहिए। इन्होंने बलूचिस्तान पे इल्लीगल कब्जा किया है। इल्लीगल कब्जे के लिए
हमें उनके साथ लड़ना चाहिए। ये बात बहुत ज़रूरी है। बलूचियों का फ्रीडम उनका हक है और ये ऐसे अटैक्स आगे और भी होते रहेंगे, ऐसे मुझे खुफिया खबर मिल रही है। लेकिन ये अटैक झेलना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी मजे ले रहे हैं, गेम खेल रहे हैं इंटरनेट पे और उसको ट्वीट कर रहे हैं कि मैंने गेम खेला, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर विंटर ओलंपिक्स देख रहे हैं। पूरी पाकिस्तान की एलिट मजे ले रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जवान मरे मरे, क्या फर्क पड़ता है। इनकी हालत ये है, ये अपने जवान की भी परवाह नहीं कर रहे। इससे पहले तो अजमल कसाब टाइप लोग भेज रहे थे जो कि 1-1 2 लाख देके भेज रहे थे, लेकिन अब इन्हें अपनी आर्मी की परवाह नहीं है। कमर जावेद बाजवा, उन्हें आर्मी की परवाह है? उनका कोई स्टेटमेंट आया है? मुझे नहीं दिखा, आपको दिखा हो तो बताइएगा। इसके साथ आप लोग भाई लोगों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि क्या बलूची नेशनलिस्ट को या बलूची फाइटर्स को फ्रीडम फाइटर हमें बोलना चाहिए या नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको फ्रीडम फाइटर नहीं बोलती है, वायलेंस के किसी भी खिलाफ है, मैं भी खिलाफ हूं, लेकिन आप जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या हमें उन्हें फ्रीडम फाइटर बोलना चाहिए या नहीं। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।